तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, फाइबर कूलर स्विच के कनेक्शन के बारे में। पहला बताते हैं हम आपको। फाइबर कूलर स्विच के कनेक्शन के बारे तो आज फ्रेंड्स हम लोग सीखने वाले हैं क्या, फाइबर कूलर स्विच के कनेक्शन के बारे में। हमारा फाइबर कूलर जो होता है उसका स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है, आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो ये पहले बताते हैं हमारा जो लगने वाला स्विच होता है वो कैसे दिखता है, उसका क्या कार्य होता है उसके बारे में बताते हैं। तो हमारा स्विच जो होता है स्विच, उसे हम मकरा स्विच के नाम से जानते हैं। पहला हमारा हो जाता है स्विच, इसमें क्या होते हैं, दो लेग लगे होते हैं। किसी में दो लेग लगे होते हैं और किसी में तीन लेग, वो चार लेग लगे रहते हैं, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, स्विच। तो हमारा हर स्विच हर एक मोटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो पहले बताते हैं हम आपको कि कौन सा स्विच किसका कौन काम करता है। तो पहले बताते हैं आपको, ये हमारे उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं आपको, ये हो जाता है हमारा क्या, स्विंग मोटर। इसमें भी क्या होते हैं, हमारे दो तार होते हैं, एक न्यूट्रल एक फेज। तो सबके हमारा हो जाता है क्या, मोटर, मेन मोटर पंखा वाली। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, फैन मोटर। ये फैन मोटर हो गया। इसमें भी हमारा क्या होता है, दो तार होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चार तार होते हैं। पहला कौन हो जाता है, ब्लैक। उसके बाद हो जाता है सफेद या ग्रीन। उसके बाद हो जाता है हमारा काला। और उसके बाद हो गया हमारा लाल। तो इसके बाद हमारा हो जाता है क्या, ब्लू, नीला। हमारे फैन में जो मोटर, हमारे जो पंखा घुमाने वाला मोटर होता है, इसमें क्या होते हैं, चार तार होते हैं। पहला हो जाता है काला, दूसरा का लाल, तीसरा का ग्रीन या सफेद, और चौथा हो जाता है हमारा ब्लू, मतलब नीला, कॉमन वायर। उसके बाद हमारा एक क्या हो जाता है, टुल्लू पंप। ये हो गया हमारा टुल्लू पंप जो पानी देता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, दो तार होते हैं, एक न्यूट्रल का और एक फेज का। तो आइए आज हम इसी के कनेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। इसी जो ये हमारा स्विंग मोटर हो गया, एक मिनट, स्विंग हो गया, ये हो गया मेन मोटर, फैन मोटर, और ये हमारा क्या हो गया, टुल्लू पंप। टुल्लू पंप ये हमारा हो गया टुल्लू पंप। आज इसी के कनेक्शन के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो इसका कनेक्शन आइए बताते हैं कैसे होता है। तो पहला हम बता रहे हैं, जितने भी स्विच होते हैं, जितने भी स्विच लगे रहते हैं हमारे कूलर में, सभी के एक एक लेग जिसमें लाइन लिखा रहता है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। सभी स्विच क्या होते हैं, एक एक फेज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वो देखिए, आइए दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहले हो गया मतलब लाइन, लाइन ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, यही हमारा ऐसे मेन लीड करके चला जाता है। हमारा एक तार मेन लीड करके आता है। अब दूसरा हमारा बचा दूसरा की पॉइंट। आइए अब हम इसी के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अब हमारा ये लाइन हो गया,
अब हमारा हमें मिलना चाहिए क्या, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होता है, एक तार पंप का और एक ऐसे निकल गया बाहर, ये हो गया न्यूट्रल। तो अब इसमें क्या होगा, हमें लाइन तो मिल रहा है, अभी न्यूट्रल तो इन लोग को मिल नहीं रहा, तो इनको न्यूट्रल देने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को एक तार को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद मोटर का एक तार जो होता है कॉमन वाला उसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ब्लू वाले वायर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, दो फेस हमारा लाइन हमारे स्विच में पहुंच रही है। एक फेस हमारा डायरेक्ट मोटर में पहुंच गया, एक फेस हमारा कहाँ पहुंच गया, डायरेक्ट स्विच में। अब हम इसी मोटर को ऑफ ऑन करेंगे तभी हमारा मोटर वर्क करेगा। जैसे ये हमारा बचा है स्विंग का लाल तार को हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, जैसे भी ऑन करेंगे तो हमारा ये चालू हो जाएगी। जैसे हम ऑन करेंगे, घुमाएंगे स्विच को, वो हमारा ऑन हो जाएगा, तो हमारा ये स्विंग मोटर वर्क करने लगेगा, यानी चलने लगेगा। तो उसके बाद हम इसका बताते हैं, जो हमारा मोटर में रेड तार होता है ये मीडियम स्पीड, वो सबसे लो स्पीड होता है। जो हमारा रेड वाला वायर होता है सबसे लो स्पीड होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक नंबर हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। हमारा एक नंबर ये हो गया। अब दो नंबर में हमारा आता है मीडियम स्पीड, यानी ग्रीन या सफेद वायर। तो हम ग्रीन वायर को इसमें कनेक्ट करते दो नंबर में। अब हमारा एक बारी ऑन करेंगे तो हमारा एक नंबर चलेगा, मतलब रेड वायर पर हमारा सप्लाई जाएगा, यानी हमारा कूलर धीम चलेगा। जैसे दूसरे के एक राउंड और घुमाएंगे, दूसरे के नंबर पर आएगा तो हमारा उससे ज्यादा और तेज चलेगा। और उसके बाद जब तीसरा राउंड पर हम मतलब कि ब्लैक वायर पर करंट देंगे तो हमारा वो मोटर हाई स्पीड में चलेगा। ऑन हो गया, ये क्या हो गया, ऑफ। वैसे भी हम रोटरी को एक बार घुमाएंगे, हमारे रेड कलर के वायर पर करंट जाएगा, हमारा धीमी गति से चलेगा। उसके बाद जैसे दूसरे के राउंड में घुमाएंगे, दूसरे नंबर पर हमारा करंट जाएगा सफेद या ग्रीन वायर पर, तो हमारा फैन और तेजी चलेगा। और जैसे भी तीसरे के राउंड में हम घुमाते हैं, तीसरा का राउंड घुमाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा काला तार पर करंट जाएगा। तीसरा नंबर मतलब तार हमारा क्या होता है, हाई स्पीड होता है। इस पर जब करंट जाएगा तो हमारा फैन बड़ी तेजी के साथ वर्क करेगा, हवा फुल स्पीड में चलेगा। और तीसरा में हमारा क्या होता हो जाता है, स्विंग मोटर। इसका भी एक तार बचा है, कौन सा, पावर का, लाइन का। तो इसे भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे वैसे ही हमारा ये चलने लगेगा। जैसे ही ऑन करेंगे हम, हमारा टुल्लू पंप पानी देना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम आपको फिर बता दे रहे हैं कि जितने भी स्विच लगे रहेंगे सब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। यही हमारा कनेक्ट होकर के ये एक चीज हमारा कहाँ चला जाएगा, बाहर। उसके बाद दूसरा का जब हमारा न्यूट्रल होता है तो सभी मोटर का एक एक वायर ये भी आपस में जुड़ करके बाहर चला जाएगा। यही हमारा दो लाइन बनता है, एक बन जाता है लाइन, दूसरा का बन जाता है क्या, न्यूट्रल। तो जब हम एक एक तार हमारा जब बचता है, स्विंग में एक तार बचता है और मोटर में तीन तार बचता है, उसके बाद पंप में एक तार बचता है। तो इसको भी हम ये स्विंग को इस खाली लेग में लगा देंगे। उसके बाद में जो ये रेड कलर का पंप का रेड कलर का वायर है एक नंबर में जोड़ देंगे, और दूसरे के नंबर में किसी में ग्रीन कलर का वायर आता है, किसी में व्हाइट कलर का तार आता है, तो उसे हम दो नंबर में कनेक्ट कर देंगे। तीसरा नंबर में हम ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट करेंगे जो कि हाई स्पीड का होता है। तो इसकी वजह में इस मोटर को हम इस रोटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा वो मोटर पानी देना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइबर कूलर हो या किसी भी कूलर का स्विच हो, स्विच का कनेक्शन ऐसे ही किया जाता है। चाहे वो बोर्ड का स्विच हो, चाहे पंखे का स्विच हो, कहीं कोई भी स्विच हो, उससे मतलब नहीं है। जितने भी स्विच लगे रहेंगे एक एक तार हमारा एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा कूलर फाइबर कूलर स्विच का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।